Dear students, welcome to Educate. Today we will be working on journal entries and preparation of balance sheet in case of company accounts, issue of shares. So let us see the practicals, illustration 10. You can see this. This is issue of shares at a premium, fully subscribed, issue price payable in installments. पूरे शेयर खरीद रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है. न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ 1 lakh equity shares of 100 each. It issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares at 40% premium payable as follows. 100 का 40%. Application 50 including premium, 40 capital plus 10 premium. Allotment 30 plus 10 premium. Fast call 30 तो 20 प्लस प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम इस मेन अमाउंट के साथ इंक्लूडेड है. तो अभी 40 और 30 70 20 90. तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 प्लस प्रीमियम 10. Shares were subscribed and amount due was received. Pass journal entries and show share capital in the balance sheet of the company. आपको शेयर कैपिटल दिखानी है, प्रीमियम दिखाने का नहीं है. तो शेयर कैपिटल के बारे में बताना है. तो आपके 1 crore डिवाइडेड बाय 100 तो 1 lakh शेयर्स. तो इससे 1 lakh शेयर था, उससे इश्यू कर रहा है 20,000 शेयर्स. तो 20,000 शेयर्स at ₹50. 20,000 into 5 bank to share application account. Application money received on 20,000 shares at the rate of 50 per share. रिसीट के टाइम पे पूरा 50 रुपए रिसीव करेंगे. ड्यू के टाइम पे सेम क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 40 that is capital. Then 10 rupees premium to securities premium. एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया. अलॉटमेंट में 30 plus 10, फर्स्ट कॉल में 20 plus 10, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में इसका नाम फर्स्ट कॉल होगा. यहाँ पे पूरे पैसे कलेक्ट हो गया 100 रुपए, तो सेकेंड एंड फाइनल. तो नाउ एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 into 40 30 10. जब बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरे पैसे मिलेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया पूरा 8 लाख. देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 10 30 और 20,000 into 30 तो 6 लाख मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में. शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स. देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 into 20 10 10. 4 लाख 2 लाख 2 लाख. सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. जब पैसे मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 4 लाख. तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल 20 लाख कैसे आएगा ना. 20,000 शेयर में पूरे पैसे मिल गया, फुली कॉल्ड एंड रिसीव्ड इनटू 100 20 लाख. बट इसको लिखेंगे कैसे नोट्स टू अकाउंट्स में ना. आपके नोट नंबर 1 में ये नोट नंबर 1 को यहां लिखोगे. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 lakh इक्विटी शेयर 100 each. इशूड शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स 100 each. सब्सक्राइब्ड एंड कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 20,000 शेयर्स 100 each. ये वाला 20,000 इधर आएगा. जितना इश्योर सब मिल गया, प्रीमियम नहीं आएगा. देन डिफिकल्ट पार्ट आया ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में जब आप 10,000 इश्यू कर रहे हो तो आपके पास
25,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना इश्यू कर रहे हो उससे ज्यादा एप्लीकेशन आया। हाउ विल डील विद दैट, आप उसको कैसे डील करोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स जो कि इंपोर्टेंट पार्ट है। इश्यू ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड when number of shares applied is more than the number of shares issued for subscription. Since the company cannot allot shares more than the shares issued for subscription, shares can be allotted by any one of the following three alternatives. तो कंपनी कैनॉट अलॉट मोर देन द शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना ऑफर कर रहा है 10,000 और 25,000 एप्लीकेशन आ गया, कंपनी 12,000 शेयर अलर्ट नहीं कर पाएगा, 25,000 शेयर अलर्ट नहीं कर पाएगा। जितना इश्यू कर रहा था 10,000 उतना करेगा। तो इस केस में 3 ऑल्टरनेटिव होता है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, यानी 10,000 को 10,000 देगा, 15,000 वापस कर देगा। इस केस में एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। 15,000 वापस कर दो, 10,000 को पूरा एक्सेप्ट कर लो। Application money on rejected applications is refunded. This method of allotment is known as rejection of applications method. कुछ प्रोराटा के केस में क्या करेंगे ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस कर देंगे। जितना इश्यू कर रहे हैं 10,000, 10,000 से अलर्ट करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड याद कर लो, व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस मेथड। For example, against the issue of 5 lakh shares, applications received are 7 lakh shares. 5 लाख शेयर इश्यू कर रहा था हमारा कंपनी, 7 लाख एप्लीकेशन आया। क्या करेंगे? एप्लीकेशंस पर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 5 लाख शेयर्स यानी 2 लाख शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। मतलब 7 लाख एप्लीकेशन आ गया, 5 लाख शेयर इश्यू कर लेते, तो 2 लाख का जो एक्स्ट्रा शेयर है उसका पैसा रिफंड कर देंगे। सेकेंड ऑल्टरनेटिव, पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब पहले तो फुल अलॉटमेंट था और अभी पार्शियल। पार्शियल प्रोराटा कर देंगे और पार्शियल रिजेक्ट कर देंगे। हाउ कम? ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर्स इन प्रोपोर्शन। दिस मेथड ऑफ अलॉटमेंट इज कॉल्ड पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी सारे एप्लीकेंट को सारे शेयर अलॉट कर देंगे, फुल प्रोराटा। For example, considering the above example, shares are allotted to all the applicants in the ratio of 5 shares to every 7 shares applied. ऊपर वाला एप्लीकेशन ये में प्रैक्टिकल में 5 लाख एप्लीकेशन आया था, 7 लाख एप्लीकेशन आया था और 5 लाख शेयर था। तो इसको ऐसे अलर्ट करेंगे, हर 7 एप्लीकेशन के ऊपर 5 शेयर अलर्ट कर देंगे। फुल प्रोराटा बोलते हैं इसको। दिस मेथड इज नोन एज पार्शियल प्रोराटा और प्रोराटा अलॉटमेंट और प्रोराटा अलॉटमेंट। तो ये फुल प्रोराटा हो गया। थर्ड अल्टरनेटिव है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, यानी कुछ को रिफंड कर देंगे, कुछ को प्रोराटा कर देंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू मेथड्स में बी अडॉप्टेड। इन दिस मेथड ऑफ अलॉटमेंट some applications are accepted in full, some applications are rejected, and proportionate allotment is made to the remaining. For example, considering the above example, shares are allotted as follows. Applications of 2 lakh shares are accepted in full. 2 लाख को 2 लाख दे देंगे, ऐसे करेंगे। 2 लाख एप्लीकेशन, ये 2 लाख शेयर्स allotted 2 लाख। ये 2 लाख एप्लीकेशन और ये 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख को 2 लाख दे देंगे और एप्लीकेशन से 1,000 आर रिजेक्टेड, 1 लाख एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, 0 देंगे। एंड द बैलेंस एप्लीकेशंस आर अलॉटेड प्रोराटा इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। मैं आपको बताता हूं, आपके पास एप्लीकेशन आया 7 लाख, अब शेयर इश्यू कर रहे हो 5 लाख। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल, अभी 3 लाख का तो हो गया, बच गया 4 लाख, 4 और 3 7 हो गया। 5 लाख से 2 लाख अलर्ट हो गया, तो और बाकी बच गया 3 लाख। इसका रेशियो क्या है? एवरी 4 को 3 शेयर मिलेगा, एवरी 4 एप्लीकेंट को 4 शेयर, 3 शेयर। ये होते हैं फुल अलॉटमेंट,
ये होता है रिफंड, ये होता है प्रोराटा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 देखो। गुरु लिमिटेड invited applications for 5 lakh equity shares of 10 each at a premium of 5 per share. Because of a favorable market conditions, the issue was oversubscribed and applications of 1,50,000 shares were received. 10 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है, 15 रुपए में बिक रहा है। सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सीबीएसई 2015 में आया। ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गुरु लिमिटेड आर 1. Excess application money are rejected and shares may be allocated to the remaining applicants in full. यानी 5,000 को 10,000 को 10 लाख को वापस कर देंगे, 5 लाख को 5 लाख दे देंगे। और शेयर्स में भी अलॉटेड इन फुल प्रोराटा, यानी 15 लाख को 5 लाख अलॉट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वो अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे ना, रिफंड कर देंगे। देन थर्ड होता है सम एप्लीकेंट्स में भी रिजेक्टेड, 5,000 को रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को, बाकी 10 लाख को 5 लाख रिजेक्ट कर देंगे, 10 लाख को 5 लाख दे देंगे। एंड सम एप्लीकेशंस में भी अलॉटेड इन फुल एंड शेयर्स में भी अलॉटेड इन प्रोराटा विशेष टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, जो बताया। अकाउंटिंग इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको इन्होंने एक टेबल में समझाया, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या कर सकते हो। अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन मनी जब मिलता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका 2 तरीका होता है, एक होता है एप्लीकेशन मनी अलॉटेड मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो बचेगा ये 2 तरीके में ट्रीट होगा। रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पैसे लेने का होता है बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड का होता है एप्लीकेशन टू बैंक। या एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में चला जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक न करके टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, और बताया है तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, तो कॉल्स इन एडवांस कर देंगे, तो लिखा है। या ये दोनों का कंबाइंड एंट्री हो सकता है, कैसे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी में कुछ रिफंड करेंगे, कुछ अलॉटमेंट में डालेंगे, कुछ कॉल्स इन एडवांस में डाल देंगे। तो लेट अस डिस्कस दीज पॉसिबिलिटीज ऑफ अलॉटिंग शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इट्स अकाउंटिंग इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फास्ट ऑल्टरनेटिव मेथड, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। फास्ट ऑल्टरनेटिव मेथड में द कंपनी रिजेक्ट्स एक्सेस एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड शेयर्स इज रिफंडेड। जब पैसे लेते हैं जो एक्सेस होगा उसको हम वापस कर देते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड, रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस। मर्क्यूरी लिमिटेड invited applications of 1 lakh share wanted is payable as follows: 30 on application, 30 on allotment, balance 60 on fast and final call। balance 60 तो 40 रह गया, 40 on fast and final call। applications were received for 1,20,000 shares, out of which application for 1 lakh shares were accepted and remaining applications are refused। allotment, उनको allotment दिया नहीं, मतलब 1 लाख को 1 लाख दे दिया, 20,000 को रिफ्यूज कर दिया। अलॉटमेंट हुआ मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड, जर्नल ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 30, तो दैट इज 36 lakhs। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख इंटू 30, जितना शेयर इश्यू कर रहे हैं 30 lakhs। और जो 20,000 एक्स्ट्रा आया था 1,20,000, ये 20,000 इंटू 30 रिफंड कर देंगे। पैसे लेने का बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड का एप्लीकेशन टू बैंक,
रिफंड का एप्लीकेशन टू बैंक में 20,000 इंटू 36 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया और सरप्लस पैसे रिफंड कर दिया। देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 30, ये वाला 30 लाख अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 30 ईच। देन जब पैसे मिलेगा बोला 99,500 शेयर पे पैसे मिला, 99,500 इंटू 30, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 99,500 इंटू 30, तो दिस इज दिस। अगर पूरा 30 लाख यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट इन एरियर कोई वर्ड होता नहीं, तो अलॉटमेंट जब एरर होता है लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर, तो दैट विल बी मच बेटर। देन सेकेंड अल्टरनेटिव, कुछ पैसे हम ट्रांसफर करेंगे और कुछ एडवांस में डाल देंगे, मतलब कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट और कॉल्स में लिख दे, ट्रांसफर कर देंगे और लिखा है तो। द कंपनी सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड में पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट, पूरा प्रोरेटा कर देंगे। द कंपनी अलॉट्स शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। For example, if the company allots 50,000 shares to the applicants of 70,000 shares, it is a pro rata allotment in the ratio of 5:7. In this situation, excess application money is adjusted against allotment money and balance amount is either refunded or adjusted against calls. The excess application money is adjusted against calls if the terms of issue provide for it. तो अगर बताया है कि एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट में अपने आप जाएगा, इट इज अंडरस्टूड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो अलॉटमेंट में जाएगा। प्रोरेटा के केस में अगर अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा हो गया तो वो रिफंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पर शेयर आर 3 and 2, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 2 है रेस्पेक्टिवली। ये अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स बट इज अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। The application money of 1400 shares of 4200 on 1400 shares on 4200 is surplus, whereas the amount due on allotment is 600 shares is ₹2 per share is 1200. This will still leave 3,000 as surplus. Excess application money may be retained to set up against call if the terms of issue of share so prescribe। बताता है इससे ऊपर जो एक्सेस बनेगा वो कॉल पे चला जाएगा। एक अकाउंटिंग एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6,000 विल बी। आपके कंपनी में हुआ क्या है ना, ये अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, तो 2,000 एप्लीकेशन भेजा तो एप्लीकेशन मनी मिला होगा 2,000 इंटू 3, 6,000। दिस इज एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी मिल गया, लेस एप्लीकेशन ड्यू। आप इनको 600 शेयर अलॉट करें तो 600 इंटू 3, 1800 बच गया, 1800 बन गया। 1800 माइनस करने के बाद 4,200 बचेगा, लेस अलॉटमेंट ड्यू, लेस अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू 600 इंटू 2, 600 इंटू 2 1200, तो बच गया 3,000। अगर बोल रहा है कि कॉल में जाएगा, कॉल मनी के बारे में तो बताया नहीं, कॉल मनी 5 रुपए, तो कॉल मनी ड्यू तो कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं इसको, तो दैट इज 600 इंटू 5, ये सारे कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये कॉल 600 इंटू 4 होता 2400 तो 600 रिफंड कर देते। ये फाइनल कॉल, ये फास्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए होने का, 3 तो एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है और 5 फास्ट एंड फाइनल कॉल है, इसको रिफंड कर देते। तो इसीलिए फिलहाल ये ऐसे होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू शेयर कैपिटल 600 इंटू 3 1200, 600 इंटू 3 1800 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 600 इंटू 2 1200 टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस बैलेंस।
इसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, बट इन्होंने बोला है इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेटअप अगेंस्ट कॉल्स, तो कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया। तो इसके बारे में हम बढ़िया सा चीजें क्या है पढ़ लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे। When question is silent or requires that excess application money received is to be adjusted against allotment, excess application money is adjusted against allotment money due and amount in excess of allotment money is returned। ये पक्की बात है। अगर क्वेश्चन में बोला है, कुछ नहीं बोला है कि बोला है कि प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक ही जाएगा, अलॉटमेंट के ऊपर होगा तो रिफंड कर देंगे। When question prescribes that excess application money is to be refunded after adjustment of allotment money and call money, then the amount is transferred to share allotment account and calls in advance account. The balance if any is refunded. तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया, इस क्वेश्चन में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर क्वेश्चन में बताया कि रिफंड हो जाएगा, तो ये 3000 ये रिफंड हो जाएगा। अभी जो समझाया था, ये कॉल्स इन एडवांस में नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इन केस एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिफंडेड, द एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। जो हम कॉल्स इन एडवांस लिखते थे उसको रिफंड कर देंगे। दिस इज रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया, जो सरप्लस है रिफंड कर दिया। देन ये देखो, इलस्ट्रेशन 13, Primus Hospitality Limited invited application of 1 lakh equity shares of 50 each payable as under। On application 10 रुपए, on allotment 15 रुपए, on fast call 2 months after allotment, डेट तो लिखा नहीं है 15 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 months आफ्टर फास्ट कॉल 10 रुपए, तो टोटल हो गया 50। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 lakh shares on 1st January and allotment was made as on February 1। तो आप जनवरी 1 में लिखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख इंटू 10 40 लाख। फिर इसके बाद एक एक करके पढ़ते 10 15 15 10, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। 9C, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यूड शेयर्स अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो ये फॉलोइंग केसेस में ABCD 4 केसेस है। इस केसेस में कैसे होगा, अब जर्नल एंट्री पास करो। केस ए, केस ए में लिखा है अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, और 10 रुपए पर शेयर था। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख इंटू 10 40 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड February 1 को 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर पे 10 रुपए का 10 लाख रखेंगे, रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट 3 लाख इंटू 10 30 लाख। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया और सरप्लस को रिफंड कर दिया। देन February 1, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर से 15 लाख। देन बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पूरा पैसे मिलेगा, उनको एडजस्टमेंट तो है नहीं, सारे रिफंड कर चुके हैं। फिर इक्विटी शेयर फास्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 15 लाख, ये ड्यू मनी हो गया। जब मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पूरा पैसे मिलेगा फास्ट कॉल का। देन इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख, जब पूरे पैसे मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हो गया। दिस इज ऑल। फिर सेकेंड केस में प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स वर अप्लाइड to every applicant to apply the balance
of application money towards some given allotment and to refund the balance amount. 25% का प्रोराटा कर दिया. प्रोराटा अलॉटमेंट टू 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड. ये कैसे होगा? ट्वेंटी 25% एप्लीकेंट को प्रोराटा दे दिया. तो सबसे पहले आप लिखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 10 40 लाख. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 40 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख इंटू 15. क्योंकि बोल रहा है कि 25% को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी जो 4 लाख एप्लीकेशन था इसका 25% होता है 1 लाख. तो 1 लाख को प्रोराटा कर दिया, यानी 1 लाख एप्लीकेशन आया था और 1 लाख 2 लाख को प्रोराटा करा. तो 1 लाख का पैसा इसमें चला जाएगा. बाकी जो बच गया 4 लाख से, तो 4 लाख से आपके ये चला गया 10 लाख और 15 लाख 25 लाख. तो बाकी 15 लाख रिफंड हो जाएगा. एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू रिफंडेड. मैं आपको बताता हूँ. 4 लाख में आपको मिला था 10 रुपीज, 40 लाख मिला था. इससे एप्लीकेशन मनी ड्यू लेस एप्लीकेशन ड्यू 1 लाख इंटू 10 लाख हो गया 10 लाख. तो बच गया आपके 30 लाख. ये 30 लाख से अलॉटमेंट 1 लाख पे करोगे, क्योंकि 25% ऑफ द एप्लीकेशन गिवन प्रोराटा. ये इससे 25, ये 4 लाख का 25% 1 लाख को 1 लाख मिला है. तो इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू दैट इज 1 लाख इंटू 15 लाख अलॉटमेंट में डाल देंगे. 15 लाख अलॉटमेंट में डाल देंगे. ये देखो, ये 15 लाख अलॉटमेंट में डाल दिया. बाकी जो बचेगा उसको रिफंड कर देंगे. बाकी 15 लाख जो बचेगा उसको रिफंड कर देंगे. ये रिफंड कर दिया. फिर जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख इंटू 15 लाख. और बैंक टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वो तो पहले एडजस्ट हो चुका है ना. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आएगा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट क्रेडिट और अलॉटमेंट डेबिट कैंसिल हो गया. ये देखो, दिस इज कैंसल्ड, मैंने काट दिया इसको. तो इट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 15 लाख पहले मिल चुका था. देन इक्विटी शेयर फास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 15 लाख. कैसे मिलेगा बैंक टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल? लाइकवाइज इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख. बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. देन केस सी केस को पहले पढ़ लेते हैं. सी केस में बोला क्या है? रिजेक्ट एप्लीकेशंस पर 20,000 शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000 को पूरा दिया एंड मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ रिमेनिंग 20,000 एप्लीकेशंस. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स. तो बोल रहे 2 लाख को पूरा वापस कर दी, बाकी 2 लाख से 80,000 को पूरा दिया और प्रोराटा अलॉटमेंट 20,000 पे कर दिया. तो इसको ध्यान से देखो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं. केस सी. यहां पे एप्लीकेशन, यहां पे शेयर्स. आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो. 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया और 80,000 को 80,000 दिया और बैलेंस को 20,000 शेयर दे दिया प्रोराटा, फुल प्रोराटा.
1 लाख शेयर कंपनी इश्यू कर रहा था और गलती से कंपनी के पास 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो 4 लाख से 2 लाख 80 गया, 1,20,000 1,20,000 एप्लीकेशन का शेयर आ गया। तो अब 4 लाख इंटू 10 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख शेयर सब 10 इच 40 लाख। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10 10 लाख, 1 लाख इंटू 10 10 लाख, क्योंकि 1 लाख इश्यू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका तो पूरे पैसे रिफंड हो जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके इसको समझा देता हूं। यू डोंट रिक्वायर ए प्रॉपर वर्कशीट टू कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन के साथ इसका पूरे पैसे हो गया, इसका पूरा रिफंड हो जाएगा, 2 लाख इंटू 10 20 लाख। और इसका क्या करेंगे, ओनली यू रिक्वायर टू कैलकुलेट दिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,20,000 into 10, that is 12 lakh, less application money due, application money due, that is 20,000 into 10, 2 लाख, बच गया 10 लाख। 10 लाख से अलॉटमेंट ड्यू माइनस अलॉटमेंट ड्यू 20,000 इंटू 15 रुपए, 3 लाख। खाली ये प्रोराटा वालेगा तो बच गया 7 लाख। ये जो 3 लाख जो अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 20,000 and 3 lakh ना, this 3 lakh has come from this one। बाकी जो 7 लाख बचा, आप 20,000 के ऊपर बाकी फास्ट कॉल लेस फास्ट कॉल ड्यू फास्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 20,000 इंटू 50 रुपए का शेयर है, 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 25, 25 रुपए, क्योंकि 50 रुपए का शेयर है ना, एप्लीकेशन 10 रुपए गया, अलॉटमेंट 15 गया, 25 बच गया 25, तो ये 5 लाख। ये कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एडवांस में जाएगा और रिफंड होगा 2 लाख। दिस इज रिफंड। रिफंड ये जो 1,20,000 का रिफंड 2 लाख होगा। 5 लाख कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में 5 लाख। रिफंड जो होगा 2 लाख, ये टू बैंक में आएगा, टू बैंक में ये 2 लाख रिफंड हो जाएगा। और ये जो 2 लाख एप्लीकेंट को 0 शेयर्स मिला है, 2 लाख इंटू 10 इनका 20 लाख, ये टोटल आपके 22 लाख एडवांस रिफंड हो जाएगा। दिस इज ऑल। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 15 15 लाख। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ये वाला माइनस हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख माइनस करके 15 लाख से 12 लाख मिलेगा। इक्विटी शेयर फास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हो गया 1 लाख इंटू 15 15 लाख। ये 15 लाख से कॉल्स इन एडवांस आपके 20,000 शेयर पे है, तो 20,000 इंटू 15 तो 3 लाख बैलेंस पैसे मिलेगा। ये जो 5 लाख में 2 लाख इधर एडजस्ट, 3 लाख इधर एडजस्ट होगा, 2 लाख इधर एडजस्ट होगा सेकेंड कॉल में, क्योंकि फास्ट कॉल है 15 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 10 रुपए। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10, बैंक कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन एडवांस adjusted and the balance second and final call money refused, received, balance पैसे मिल गया।
दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉल्स इन एडवांस। इन्होंने ऐसे करके समझाया, मैंने इसको अच्छी तरह बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे मैं आपको एक एक करके 14 नंबर देखो। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप Baramulla district of Jammu and Kashmir, Jyoti Power Limited decided to set up a power plant. For raising funds, the company decided to issue 8,50,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 per share. 10 रुपए का शेयर, 3 रुपए प्रीमियम, 13 रुपए में. The issue price was payable on application. Applications for 20,000 shares were received. Applications for 3,000 shares were rejected. 20 से 3 चला गया, बाकी 17 रह गया. And shares are allocated to remaining applicants on a pro rata basis. 17 लाख को 8,50,000 शेयर्स दे दिया, 2:1 में अलॉटमेंट कर दिया, और 2 एप्लीकेशन को 1 शेयर. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द कंपनी. ये बुक में आया है. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख इंटू 13, जितना एप्लीकेशन उतना 13 रुपए. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये कैंसिल हो गया. 2,60 लाख. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,50,000 इंटू 10 कैपिटल इश्यू प्राइस. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,50,000 इंटू 3, प्रीमियम 3 रुपए. तो दैट इज प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, दैट इज 25,50,000. क्योंकि सारे पैसे हमारा एप्लीकेशन में मिल गया, हम प्रोराटा कर रहे हैं, हम पैसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे? हमारा जब एक ही लॉट में पैसे मिलते हैं, हम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे मिल गया, तो हम प्रीमियम में ट्रांसफर कर देते, तो वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट 11,50,000 इंटू 13, दैट इज 1,49,50,000. Application and allotment money adjusted for 8,50,000 shares and the balance refunded. जो balance आया उसको refund कर दिया. Then issue of shares at a par, over subscription and pro rata allotment. तो हम क्या करेंगे? issue of shares at a par, over subscription and pro rata allotment. इस केस में हम क्या करेंगे ना, पार में इश्यू हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले शेयर को हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. शेयर्स इश्यूड एट पार एंड ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. वी स्टडीड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी फर्दर डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो. एंड थैंक यू टीम एजुकेट.